ये तो अच्छी खबर है, अच्छा हुआ, बहुत पहले होना चाहिए था और न मालूम क्यों इसमें इतनी देर लग गई। हमारी राय में हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और एक आईनी सरकार हर सतह पर होनी चाहिए और हर सतह पर मौजूद भी रही है पहले भी, लेकिन बदकिस्मती से जब से 5 अगस्त 2019 के बाद जब हमारे हुकूक को पायमाल किया गया, आईन में जो दर्ज हमारे लिए ज़मानतें थीं उनकी तनसीख की गई, उन्हें ख़त्म किया गया। और फिर इससे बढ़कर जो हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि एक तारीख़ी हैसियत रखने वाली रियासत का दर्जा कम कर दिया गया, बल्कि एक रियासत को बग़ैर मुशावरत के, मशवरे के, स्टेक होल्डर्स के साथ न जम्मू के लोगों से पूछा गया, न लद्दाख के लोगों से पूछा गया, न ही कश्मीर के लोगों से पूछा गया और एक अच्छी मिसाल कायम नहीं की सरकार ने ऐसा करके, बल्कि आईन को मसख़ किया और जमहूरियत को ज़ख्म पहुँचाया। और फिर इससे पहले भी 2018 में जब असम्बली थी हमारी, उसको भी पहले सरकार को ही बेदखल किया गया था और उसके बाद जो असम्बली थी सस्पेंडेड एनिमेशन में, उसको भी डिसॉल्व किया गया। और तब से लेकर हमारे एक ही खिता बचा था पूरे मुल्क में जहां असम्बली चुनाव हुए नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर और बाकी जो अपोजिशन पार्टियों ने जो आवाज़ उठाई पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, माहिरीन ने, सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने, ह्यूमन राइट्स के साथ ताल्लुक़ रखने वाले कई लोगों ने जब पूरे मुल्क में शोर मचाया, तब जाकर असम्बली का चुनाव के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की सरकार ने और अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन ने इस प्रोसेस को मुकम्मल किया। अब हमारे पास कई दिनों से अब वो प्रोसेस भी पूरा होने के बावजूद भी अभी तक प्रेसिडेंशियल रूल था। अच्छा हुआ कि अब उसका खात्मा हुआ, उसे बर्खास्त किया गया। अब उम्मीद है कि कल परसों कौन सा दिन मुकर्रर हुआ होगा मुझे मालूम नहीं, नई सरकार बनेगी उमर साहब की क़यादत में, जिसको अपनी पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेचर पार्टी ने लीडर मुंतखब किया और बाकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, CPM है, आम आदमी पार्टी है, इंडिपेंडेंट्स हैं, उनकी हिमायत के कागजात भी गवर्नर साहब को भेज दिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। और इस वजह से अब उम्मीद है कि विदिन 1 or 2 days हलफ बर्दारी का जो फरीज़ा है वो अंजाम दिया जाएगा, नई सरकार वजूद में आएगी। अब इसी वजह से प्रेसिडेंशियल रूल, लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुक्मरानी को अब खैरबाद करना पहले से ही नामुनासिब था, अब खैरबाद करना तालियां बजाएंगे हम, ऐसा हुआ तो ठीक हुआ। तो कितना चैलेंज होगा हुकूमत चलाने के लिए आप लोगों के लिए? क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस ये है कि हमारे हुकूक छीने गए हमसे, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। यके बाद दीगर कई कानून लागू किए गए हमारे इस बदनसीब खत्े में, ताकि यहाँ के लेजिस्लेचर को भी ताकत न रहे और कैबिनेट भी कमज़ोर रहे। लेकिन हमारे पास एक चीज़ मैं बताऊँगा, इससे ज़ख्म पहुँचेगा, जमहूरी निज़ाम को ज़ख्म पहुँचेगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस मशकूक बन जाएगा और इससे मुल्क का भी फ़ायदा नहीं, जम्मू कश्मीर का नुकसान तो है ही, जम्मू का नुकसान है, कश्मीर का नुकसान है। एक ताकतवर असम्बली चाहिए। हम ताकतवर से मुराद हमारी ये है जो असम्बली यहाँ होती है स्टेटों की, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एक्सप्रेस किया है और वहाँ पर भी सरकार के नुमाइंदों ने वादा दिया है कि पूरा स्टेटहुड रेस्टोर होगा। लेकिन स्टेटहुड रेस्टोर करने के बजाय यके बाद दीगर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम करके इन्होंने और ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा की है इस अमल में और कई दिनों से कई कवानीन या कई अहकाम सादिर हुए हैं जिसमें
जैसे लग रहा है कि एक डर सा पैदा हुआ है इंतज़ामिया में कि जल्दी जल्दी और ज़्यादा करना चाहते हैं, जो पहले करना चाहिए था अगर वो समझते थे कि ये करना ज़रूरी है। लेकिन अभी सरकार बनने वाली है और यकायक उनको याद आ गया क्लास 4 को कैसे ताकि सरकार न कर ले वो अमल। पहले ही हम पूछेंगे असम्बली में कि इस सरकार ने, इस इंतज़ामिया ने 2014 से लेकर अब तक कितनी मुलाजमतें दी हैं जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को। जो ये बता रहे थे कि मुलाजमत मिलेगी, कश्मीर को ज़्यादा मिली, जम्मू को कम मिली। अब हम पूछ लेंगे भाई हमें एदाद शुमार दे दो, क्या आपने कितनी नौकरियां जम्मू वालों को दे दी। और ये कह रहे थे कि हम वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। जम्मू में कितनी इन्वेस्टमेंट की, चलिए कश्मीर की बात तो अलग रही, लद्दाख में कितनी इन्वेस्टमेंट, वो तो आज सड़क पर है और भूख हड़ताल पर है वहाँ के लीडर, तो उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। तो सर आपको क्या लग रहा है कि इस हम आवाज़ उठाएंगे, में मसले मसाइल रहेंगे। हल होंगे? अरे ये क्यों नहीं, क्या कहते हैं आप मसले मसाइल? हुकूमत को नहीं, आवाम के लिए मसाइल रहेंगे, लेकिन हुकूमत बनेगी, वो जदोजहद कर लेगी। और असम्बली में हम जैसे काफ़ी तादाद में जो MLAs हैं, बड़ी तादाद में, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उन असम्बली मेंबरों को भी अपने रेस्पेक्टिव लोगों के साथ रिश्ता कायम करना होगा और जवाबदेही होगी। और अगर कदगन लग जाए हमारे इख्तियारात में, असम्बली के इख्तियारात में, असम्बली मेंबरों के इख्तियारात में, जम्मू को नुकसान है, कश्मीर को नुकसान है। और इसलिए हम जाएंगे वहाँ असम्बली, एक ऑप्शन है हमारे पास कानूनी आईनी, हम वहाँ आवाज़ उठाएंगे, मुल्क के अवाम को भी बताएंगे और दिल्ली की सरकार को भी बताएंगे कि हम इंसाफ चाहते हैं।